नमस्कार। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अष्टक वर्ग पार्ट 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अष्टक वर्ग पार्ट 2। सर्वाष्टक वर्ग होते हैं। देखिए क्या होता है कि सभी ग्रहों का, राहु केतु को छोड़ के, मैंने बताया था इससे पहले आपको, उनको छोड़ के बाकी ग्रहों के जो हैं वो अष्टक वर्ग निकाले जाते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग कहलाते हैं। जैसे हम सूर्याष्टक वर्ग की हम बात कर चुके हैं, ये है चंद्राष्टक वर्ग लिखा है। देखिए, अष्टक वर्ग एवं गोचर आकलन भाग 2 पार्ट 2, यानी कि चंद्राष्टक वर्ग की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा का अष्टक वर्ग कैसे बनाएंगे, मैंने बताया है ये 8 हैं। अष्टक क्यों बोला है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हर एक ग्रह का, जैसे हमने चंद्रमा का कहा, चंद्रमा का लग्न से 1 2, सूर्य से, चंद्रमा स्वयं से 4 5 6 7 8, तो 8 जगहों से चंद्रमा का, 8 क्षेत्रों से चंद्रमा के शुभ भाव निकालते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अष्टक वर्ग हो गए। किसका? चंद्रमा का, यानी चंद्राष्टक वर्ग। उसके बाद इनमें शोधन भी किया जाता है। शोधन प्रक्रिया मैं समझाऊंगा आप लोग को अलग से। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में क्या है। गोचर जब चेक करते हैं, किसका चल रहा है? चंद्रमा की बात चल रही है। यदि आप चंद्रमा का गोचर चेक करते हैं तो चंद्राष्टक वर्ग आपका क्या है आपको मालूम होना चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है निकालने का। अदरवाइज सॉफ्टवेयर में अब सूर्याष्टक, चंद्राष्टक, ये सभी के वर्ग अलग से निकले हुए देते हैं। वो जहां कहीं कहीं पॉइंट यूज करते हैं, कहीं डॉट यूज करते हैं, या टिक मार्क या लाइन यूज करते हैं अच्छे इफेक्ट को दिखाने के लिए। तो खैर, कुछ यूज करें उससे मतलब नहीं, हम पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा का गोचर यदि आपकी कुंडली में है, जो मैं लाल से लिखता हूं, हर मैंने देखा होगा आपने डेट्स, तो वो कब आपको अच्छा फल देंगी, कब बेहतरीन फल देंगी, कब वो परेशान करेंगी, वो दोनों स्थितियों के लिए आपको अपनी कुंडली का चंद्राष्टक वर्ग मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा के शुभ पॉइंट कहां कहां पे हैं। यहां पे मैंने बताया कि जो है 0 से 8 पॉइंट मिलते हैं, देखिए यहां लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये नॉर्मली देखिए 0 से अगर 3 पॉइंट हैं तो नेगेटिव रिजल्ट रहता है किसी भी ग्रह का, किसी भी ग्रह के अष्टक वर्ग में। उसके बाद यहां पे ये भिन्नाष्टक वर्ग की हम बात कर रहे हैं, सबका भिन्न भिन्न निकाल रहे हैं। उसके बाद 4 से ये आपके जो हैं 5 तक, या 3 से 5 तक ऑन एवरेज कह लीजिए, ये आपको न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। देखिए न्यूट्रलिटी बढ़ती जाती है, यानी कि ज्यादा कभी अप कभी डाउन। उसके बाद ये यदि आपका जो है 6+ है, बेसिकली 5 6 7 8 है पॉजिटिव आपके निशान उसके अष्टक वर्ग में या उसके भिन्नाष्टक वर्ग में, तो ये आपको बेहतरीन यानी बेहतर रिजल्ट देते हैं। और इससे पहले हमने सूर्याष्टक की बात की थी। सूर्याष्टक से बहुत चीज निकल सकती हैं, जैसे जातक का मृत्यु का समय, जातक के पिता की मृत्यु, ये सब बताता है। लेकिन बहुत ज्यादा मैंने नेगेटिव समझाया नहीं है उसमें, वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। और वैसे भी मृत्यु का समय मैं मार्केश की सीरीज बनाता ही हूं, उसमें बताऊंगा आप लोग को लास्ट में निकालना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ चंद्राष्टक वर्ग की। उसके बाद ये देखिए चंद्रमा स्वयं से, यहां मैं लिखा हुआ है, देखिए चंद्रमा यहां स्वयं से, सेल्फ लिख दे रहा हूं। देखिए चंद्रमा लग्न से कहां कहां देखता है जो पॉजिटिव हो? 3 6 10 11 में। सूर्य से यहां लिखा हुआ है 3 6 7 8 10 11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बना के रखें अपने पास, या कंप्यूटर से निकल जाता है तो उसको रखें, आपके पास होना चाहिए। चंद्रमा से देखिए 1 3 6 7 10 11, ये भाव या इस खाने में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ऐसे टोटल पॉजिटिव कितने आए आपके? जोड़ने पे 49 आते हैं। 4 + 6 + 6 + 7 + 7 + 4 + 8 + 7 इज गोइंग टू गिव यू 49। यहां पे ये पोजीशन है। उसके बाद हम पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं यहां से लग्न से। देखिए हम चंद्रमा की देख रहे हैं, चंद्रमा आपके लग्न से 3rd 6th 10th और 11th में पॉजिटिव रिजल्ट देखता है। 3 6 10 11 लग्न क्या है ये देखिए, 1 2 3 पॉजिटिव लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th हो गया, यहां पॉजिटिव रिजल्ट लेता है, हमने प्लस बना दिया। सूर्य से 3 6 7 8 10 11, यानी कि 3 6 7 8 10 11। सूर्य कहां लिखा है? वहां लिखा है, देखिए उससे 3 6 7 8 10 11, 1 वहीं से गिनेंगे, 2 3 3 4 5 6 6 7, देखिए उसके बाद 8 10 11, 8 9 10 11, ये आपका सूर्य के रिस्पेक्ट में चंद्रमा के पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब चंद्रमा के स्वयं से 1 3 6 7 10 11, 1 3 6 7 10 11, चंद्रमा कहां बैठा है आपका? आपने कहा साहब यहां बैठा है, एक यानी इसका अपना स्थान हो गया। देखिए 3 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद 6 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 3 6 7 10 11, 7 8 9 10 11, ये पॉजिटिव हो गए।
अब चंद्रमा मंगल से 2 3 5 6 9 10 11 यानी 2 3 5 2 3 5 6 9 10 11 किससे? मंगल से। देखिए 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 ये पॉजिटिव हो गया। देखिए उसके बाद बृहस्पति से 1 4 7 8 10 11 12 बृहस्पति कहाँ है? वहां लिखा है 12th में 1 4 7 8 10 11 12। देखिए 1 4 7 8 उसके बाद 10 11 12 10 11 और 12 ये पॉजिटिव हो गए। देखिए कहां से? बृहस्पति से 1 4 7 8 10 11 12। शनि से 3 5 6 11 शनि कहां है? ये 1 2 3 6 7 8 9 3 5 6 11 3 1 शनि से 3 5 6 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 6 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पॉजिटिव हो गया। देखिए 3 5 6 11 बुध से 1 3 4 5 7 8 10 11 1 3 4 5 7 8 10 11 1 3 4 उसके बाद 5 7 उसके बाद 8 9 10 11 ये इससे हो गए। शुक्र से 3 4 5 7 9 10 11 3 4 5 7 9 1 2 3 3 4 5 7 उसके बाद 9 8 9 10 11 ये पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अगर आप इसे गिनना चाहें तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव हुए देखिए 1 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ दूसरे उससे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कितने पॉजिटिव पॉइंट गए इस पे हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 पॉइंट आ गए। 1 2 3 4 5 5 आ गए। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ये आपके पॉइंट आ गए यहाँ पे। उसके बाद इनको जोड़ने पे वही संख्या आनी चाहिए जो बेसिकली टोटल 49 आए हैं ऑब्वियसली, और उसको देखिएगा आप लोग बाद में अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखिए आपके जहां पे शून्य पॉइंट है, कहीं पे शून्य है कहीं पे शून्य नहीं है, ठीक है। शून्य जहां पे होगा, अगर शून्य कहीं आता है आपके चंद्रमा वहां आता है तो मार्केश और विक्षिप्तता की प्रॉब्लम लाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बनाता है। जहां पे एक लिखा है वहां पे मन व्याकुल माता को घात। अब देखिए यहां पे चंद्रमा जब आपके गोचर में ट्रांजिट में यहां पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपके माता वाले खाने का मालिक है, मान लीजिए यानी माता वाले खाने में 4 लिखा है या माता वाले खाने को देखता है तो वो मन व्याकुल करेगा, माता को घात देगा। उसके बाद जब जहां पे दो पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट इत्तेफाक से देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, हालांकि 1 2 3 और 0 पॉइंट में अगर है यानी इस पॉइंट में भी आता है। देखिए जहां पे 1 है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या है, यदि चंद्रमा आपका संतान वाले खाने में बैठा है, लग्न कुंडली में यहां का मालिक है, इसको देखता है या इसके ठीक सामने बैठ के देखता है इसको, तो निश्चित रूप से आपको संतान की साइड से ऑटिज्म की प्रॉब्लम आती है, जल से घात का योग बनता है संतान के लिए। जहां पे 3 पॉइंट है, देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो 3 वाले पॉइंट में आएगा, लिखा है निराशावादी अवसाद, डिप्रेशन की पोजीशन आती है, तो डिप्रेशन के चांसेस आते हैं। आपका चंद्रमा यहां पे आया है, संतानों को डिप्रेशन होगा, चंद्रमा यहां पे आया है, स्पाउस को डिप्रेशन होगा। देखिए इन चीजों को समझें आप, तो ये आपके डिप्रेशन का योग बनाता है। यहां पे आता है डिप्रेशन संबंधी आपको डिजीज आएंगी। उसके बाद 5 में धन सम्मान, चंद्रमा यहां 5 लिखा है, 5 पॉइंट मिले हैं, यहां आएगा तो आपकी कुंडली में, गोचर में, आपकी लग्न कुंडली में आपको धन सम्मान दे जाएगा, यहां 3rd हाउस में दे जाएगा, यहां पे आपको झटके में लाभ दे जाएगा। देखिए उसके बाद 6 में विलासी माता दीर्घायु, 6 तो कहीं पॉइंट लिखा नहीं है, ऐसे ही 7 में लिखा है मैंने ऐश्वर्य, 7 पॉइंट मिलते हैं आपको किसी खाने में चंद्रमा के,
भिन्नाष्टक वर्ग में, तो वहां चंद्रमा आता है तो ऐश्वर्य और धन संपन्नता दे आता है। जहां पे 8 पॉइंट हैं तो भाग्यशाली द्यूत लाभ, चंद्रमा आपका घूम के यहां आएगा तो निश्चित रूप से उस समय आपको क्या पॉइंट है, 8 पॉइंट है, सट्टे जुआ से लाभ या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का योग बनता है। बेसिकली सट्टा मार्केट, लॉटरी, जुआ वो इससे निकाला जाता है। इससे मतलब आपके जो अष्टक वर्ग हैं उनसे निकाला जाता है कि आपकी जो दशा चल रही है, जो महा अंतर प्रत्यंतर, उन तीनों का अष्टक वर्ग निकालिए, यानी भिन्नाष्टक वर्ग निकालिए और तीनों में कंपेयर कीजिए कि तीनों में ग्रहों की पोजीशन वहां कब पहुंचती है, किस दिन, जहां पे तीनों में मैक्सिमम पॉइंट है। ऑब्वियसली 6, 7, 8 पॉइंट है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय होता है। ये चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, इन पॉइंट्स के हिसाब से कितने कुंडली में, देखिए यहाँ पे लग्न के राशि से मतलब नहीं है, किसी लग्न में कोई भी राशि हो, किसी के लिए भी अप्लाई होता है। तो गोचर में, गोचर को जानने के लिए चाहे आप लग्न से देखें चाहे चंद्रमा से, आपको अपने अष्टक वर्ग यानी भिन्नाष्टक वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। सभी जो बनेंगे राहु केतु को छोड़ के, सूर्य का, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति का, शनि का, बुध का, शुक्र का, इन सभी के ऐसे ही पॉइंट्स को जोड़ के अल्टीमेटली बनता है अष्टक वर्ग, जो सब कुछ बता देता है आपको, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा इस सीरीज में। उसके बाद ध्यान रखें कि चंद्रमा का जो है, जो आपका चंद्राष्टक वर्ग है, उसको आपको जानना चाहिए। वो बताता है कि आपकी संतानों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, संतानों की मन स्थिति ठीक रहेगी, आपकी स्वयं की मन स्थिति कैसी रहेगी, ये सारी चीजें, माता का स्वास्थ्य से लेके हर चीज, फ्लक्चुएशन, भाग्य में झटके में लाभ का योग है या नहीं है, ये सब आपको जो है चंद्राष्टक वर्ग बता देता है। यहां मैंने बताया हुआ है पॉजिटिव कब है, आपका पॉजिटिव कब जाता है, जब पॉइंट कहां आते हैं, चंद्रमा वहां आए जहां पे उसको पॉइंट मिले हैं 5, 6, 7, 8, तो आपको बेहतर रिजल्ट देता है। और फ्लक्चुएशन में नेगेटिव कब देगा, जब 0, 1, 2 या लगभग 3 पॉइंट है, तो वहां पे निश्चित रूप से नेगेटिव पॉइंट देगा। तो ट्रांजिट भी बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, देखिए आपके अष्टक वर्ग पे करता है। ये चंद्रमा का चंद्राष्टक वर्ग है, भिन्नाष्टक वर्ग है। उसके बाद हम अगले ग्रह का देखेंगे। इसको समझें, फिर से मैं कह दे रहा हूं, आपकी जो भी आप गोचर से देखते हैं, अपना डिफरेंट लोग डालते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग देखते हैं उसमें, तो उनका देखते हैं तो आपको उस समय आपकी जो दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर है, बेसिकली महादशा, अंतरदशा, उसका अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां शोधन भी होता है, जो मैं आपको एक साथ समझा दूंगा क्या किया जाता है उसमें, उसके बिना भी कैसे काम चल रहा है ये भी समझाऊंगा। ये आपके ट्रांजिट के हिसाब से गोचर देखना है तो आपको इस चीज की जानकारी आवश्यक है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।